Radhe Radhe to everyone. Welcome you all. Today we will be started preparations for GATE 2026. So we will be solving questions from different topics. So for today our topic is from linear algebra. We will be solving questions. Now this is related to Jacobi iteration. This particular question is given to us that ax equals to b and a is given to us, this d is given, and this conditions are given. So okay, so Jacobi iterative scheme for solving ax equals to b, it can be expressed as x k plus 1 equals to d inverse diagonal, then strictly lower triangular matrix and upper triangular matrix x raised to power k plus d का इन्वर्स b. ठीक है, तो what is your a? This a is my d minus l minus u. D is my diagonal part, then it is strictly lower triangular part, and this is strictly upper triangular part. दो इटरेशन मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे हम? इटरेशन मैट्रिक्स for Jacobi method is Tj d का इन्वर्स l प्लस u. ठीक है, ये हमारा वे. नाउ लेट्स डू द कैलकुलेशन. नाउ तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है हमारी, जो स्टेटमेंट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एक्स वन आफ्टर इटरेशन. ठीक है, तो ये S1 स्टेटमेंट के लिए वी विल बी डूइंग कैलकुलेशन ऑफ x1. तो what is given to us? D inverse A. This is given as 1 1. So this is minus 2 3 1 2, then 1 1 1. Now we can write D inverse A is like D inverse D minus L minus U. ऐसे हम लिख सकते इसको. ठीक है, तो ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी आइडेंटिटी, देन D इनवर्स L प्लस U. ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज D inverse L plus U is I minus D inverse A. ठीक है, तो जैकोबी जो इटरेशन होगा, जैकोबी इटरेशन Tj is calculated at I minus D inverse A. तो ये हमारा हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 minus 1 1 minus 2 3 1 2 1 1 1. So this will be
0 -1 2 -3 0 -2 देन -1, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट इटरेशन हमारे पास क्या बन गया, फर्स्ट इटरेशन x1 is equals to tj x naught प्लस d इनवर्स b। ठीक है, tj आ गया हमारे पास, tj x नॉट प्लस d इनवर्स b। तो x1 इज 0 -1 2 -3 0 then -1 -1 0 1 1 1 प्लस 4 4 1। ठीक है, तो ऑन कैलकुलेशन हमारा क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा जो आंसर था। ठीक है, हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में से ये लिया x नॉट की जगह एंड दिस वी गॉट, तो ऑब्वियसली दिस इज आवर ट्रू स्टेटमेंट, S1 इज ट्रू स्टेटमेंट। देन अबाउट द सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट में हमें क्या लिखना होता है, द जैकोबी इटरेटिव स्कीम इट कन्वर्जेस, ये कब कन्वर्ज करती है, इट इज कन्वर्जेस इफ एंड ओनली योर स्पेक्ट्रल रेडियस, your spectral radius of iterative matrix that is Tj is less than 1, less than 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या होना चाहिए, less than 1 होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जो Tj आया था वो क्या है, ये 0 -1 2 -3 this -1 -1 एंड 0। तो जब हम इसकी आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे तो वो आइगन वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, जो आइगन वैल्यू लैम्डा वो अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल आएगी। ठीक है, 1 आएगा, तो ये तो लेस देन 1 होना चाहिए था, तो इट मीन्स जो हमारा स्पेक्ट्रल रेडियस हो गया वो तो 1 हो गया, स्पेक्ट्रल रेडियस, स्पेक्ट्रल रेडियस जो है वो हमारा 1 हो गया, तो लेस देन 1 तो नहीं हुआ, तो इन दिस केस व्हाट इट विल डू, इट विल डाइवर्ज नॉट कन्वर्ज। तो स्टेटमेंट 2 यही है कि इट डाइवर्जेस, तो यस स्टेटमेंट 2 इज ऑल, स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो, तो बोथ आर ट्रू स्टेटमेंट्स। ठीक है, सो आई होप ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल बी डूइंग, इट इज सेइंग कंसिडर द सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, डी ऑफ दिस इज गिवन, एम इज योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो इसमें ओडी भी आ गया और लीनियर अलजेब्रा भी आ गया, बट ठीक है, लेट अस सॉल्व नाउ। स्टेबिलिटी, the origin is a stability, okay, तो stability of the origin for a system with skew symmetric matrix। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि x dash is our m of x, the stability of the origin for a system of ordinary differential equation where m is a skew symmetric matrix, this can be evaluated by eigen values। ठीक है, तो आइगन वैल्यू क्या हो गया, सिंस इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 6 का 6 एंड दैट टू आर, तो ये क्या है हमारी रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इट मीन्स ऑल आइगन वैल्यूज, all eigen values will be purely imaginary होगी।
purely imaginary. This means that your lambda will be iota omega. ठीक है. Now implication for system stability. When our eigenvalues of a matrix in a linear system are purely imaginary, so our solution is oscillatory. Obviously our solutions are oscillatory. This implies that trajectories neither approach nor diverge. ठीक है. जो हमारी trajectories होगी, it will not approach nor it will diverge from the origin, but it will orbit around it. Its origin, it will orbit around it. ठीक है. Therefore origin is stable critical point. Origin is your stable critical point. ठीक है. Now will this dependent on rank? No, because if you have a purely imaginary eigenvalues and it is inherent to all real skew symmetric matrix regardless of their rank. The rank of a skew symmetric matrix only affects the number of zero eigenvalues, and which corresponds to the dimension of null space. That will tell you about the nullity. Na? So when we know कि eigen values will only be imaginary, so it is irrespective of any rank, your stability doesn't be affected. So A option is correct option for that. Okay. So this much is enough for today. I hope you like it. Thank you so much.